Hi everyone, welcome back to our channel Ocean of Dentistry. Today we are going to discuss about the trigeminal nerve. See, trigeminal nerve is a very largest nerve. It is one of the largest nerve, cranial nerve, and it is the fifth nerve. It is present bilaterally, left and right side. Okay. So for the notes of this topic, you can join our Telegram channel where we upload the notes. The link is given in description. And for the discussion and other lectures, you can contact our WhatsApp group and you can subscribe to our channel. Okay. So let's start our topic, trigeminal nerve. अब देखो ट्राइजेमाइनल नर्व मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताता हूं। ट्राइजेमाइनल नर्व का क्या कहानी है। ट्राइजेमाइनल नर्व मैंने जैसा बताया कि ये लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व होता है। ट्राइजेमाइनल नर्व फिफ्थ नर्व होता है। ओके, और अब देखो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो। हियर लाइज योर ब्यूटीफुल फेस, दिस इज मैंडिबल एंड दिस इज द हेड बोन। ओके, ये हमारा क्रैनियल कैविटी है। ओके, और ये हमारा पॉन्स मेडुला है। ओके, अब देखो होता क्या है, जब बीडी चौरसिया या मेलामेड आप खोलते हो तो उसमें लिखा रहता है कि जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन होता है वो लाई करता है ऑन द टिप ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, जो हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है, ये हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन जो होता है वो लाई करता है ऑन द टिप ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ओके, अब इस ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से टीजी, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन से तीन ब्रांचेज निकलते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी। V1, V2, V3. The V1 is ophthalmic, V2 is maxillary and V3 is mandibular. अब देखो एक एक करके समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला अभी तक कि पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन ऑप्थेल्मिक डिवीजन सुपीरियरली रिले होती है या निकलती है। और देखो कोई भी नर्व की ब्रांचेज अगर अपने गैंग्लियन से बाहर आने की कोशिश करेगी तो खोपड़ी से बाहर आना है, क्रैनियल कैविटी से बाहर आना है तो किसी फोरामेन से उसको बाहर आना पड़ेगा, कोई छेद होगा तभी तो बनेगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं लेमन टर्म में, नारियल को। नारियल है हमारे पास, उससे हमें पानी निकालना है तो कट करके हमें उसमें स्ट्रॉ डालने के लिए हमें एक छेद करना पड़ेगा। सेम वही कहानी इसको भी समझो। हमारा खोपड़ी एक नारियल है, उसके अंदर पानी भरा है, उसके अंदर नर्व्स है, उसके अंदर बंडल्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ नर्व्स है। उसको बाहर आना है, सप्लाई करना है हमारे डिफरेंट मसल्स को और डिफरेंट ऑर्गन्स को। ये जो ऑप्थेल्मिक है ये निकला और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू, उस फोरामेन का नाम है, फ्रॉम द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर द ऑप्थेल्मिक डिवीजन exits and supply the upper part of the head and the eye। समझ में आया कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से बाहर निकलती है और वह सप्लाई करेंगी टू द अपर पार्ट ऑफ द हेड, आईज एंड सम पार्ट ऑफ द फेस, अदर लोअर पार्ट एक्सेट्रा। बाकी इस डिवीजन के बारे में डिटेल में एक कंप्लीट लेक्चर लूंगा, उसमें डिटेल करूंगा। सेकेंड, the maxillary division. Maxillary division horizontally comes from the trigeminal ganglion। अब मेरे मार्कर के टिप को देखो, maxillary division comes horizontally from the trigeminal ganglion, comes out of the cranial cavity through the foramen rotundum and supply the areas like with the different branches like gums, cheek, teeth and nasal sinus and the nasal cavity with the different branches of the maxillary। अब maxillary भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। देन फ्रॉम द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, अब बीडी चौरसिया आप खोलते हो तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, फ्रॉम द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, ये मान लो एक ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन अ नर्व ब्रांच
comes downward and runs forward, exits the cranial cavity through the foramen ovale. अब फोरामेन ओवेल से V3 निकल गया और उसने सप्लाई किया मैंडिबुलर नर्व के फॉर्म में टू द डिफरेंट टूथ मैंडिबुलर एरिया एंड गिव्स द इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस. ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ऑप्थेल्मिक है या फिर मैक्सिलरी है या फिर मैंडिबुलर है, तीनों क्या है? सेंसरी डिवीजन है किसके? ट्राइजेमाइनल नर्व के. ओके, तो अब इनका काम क्या होगा? सेंसरी इंपल्सेस लेकर के जाना. ये क्या करती हैं? सेंसरी इंपल्सेस लेती हैं और ये अपने गैंग्लियन से नर्व्स फाइबर के थ्रू, अब देखो ये जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन था इससे हमारा डिफरेंट नर्व रूट निकला. ओके, मान लो कि मैं यहां बनाऊं तो इससे डिफरेंट नर्व्स रूट निकलते हैं. ओके, और ये नर्व्स रूट जाकर के अपना एक 3 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये नर्व रूट इंटर करते हैं हमारे पॉन्स में फ्रॉम द लेटरल टू द मिड ब्रेन. ओके, ये हमारा है मिड ब्रेन. ओके, अब ये मिड ब्रेन है तो इसके लेटरली पॉन्स में ये इंटर करते हैं और इनटू द मिड पोंटाइन एरिया. मिड पोंटाइन एरिया में जाकर के ये नर्व फाइबर अपने 3 न्यूक्लियस को सप्लाई करता है. The first one is mesencephalic nucleus, second one is principal pontine nucleus, and third one the elongated that is spinal tract nucleus. समझ में आया कि भाई तीनों जो ब्रांचेस था ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, इन तीनों ने क्या किया? सेंसरी इंपल्स, पेन, टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच एक्सेट्रा को लिए और ये अपने नर्व रूट सेंसरी फाइबर्स के थ्रू मिड पोंटाइन एरिया में इंटर किए और वहां जाकर के अपने तीनों नर्व न्यूक्लियस में दे दिया. 3 नर्व न्यूक्लियस का नाम मैंने बताया, दैट इज द मेसेंसिफेलिक ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस, प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस. ठीक है, ये 3 समझ लिया आपने. मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस सबसे ऊपर में प्रेजेंट होंगी एंड पोंटाइन तो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता और स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस लोअर साइड में elongated वे में प्रेजेंट होंगी. अब क्या हुआ? ये जो सेंसरी नर्व रूट के फाइबर्स थे अपना कुछ इंपल्स दिया इनको मेसेंसिफेलिक न्यूक्लियस से, कुछ इंपल्स चला गया प्रिंसिपल पोंटाइन एरिया में, कुछ इंपल्स गया स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस में. जो सेंसरी नर्व फाइबर्स स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस में इंटर किए हैं उनका नाम होगा स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व सिस्टम और ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन सिस्टम. मतलब नाम से क्लियर, देखो सेंसरी नर्व रूट आया, सेंसरी नर्व रूट ने क्या किया? मान लो ये पोंटाइन एरिया था, यहां से सेंसरी नर्व रूट आया, अब ये क्या किया? अपना यहां पे जाकर के हमारे स्पाइनल ट्रैक्ट का न्यूक्लियस है तो इसको सप्लाई देना है. ठीक है, मतलब इसको अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देना. इसने यहां पे फॉरवर्ड किया तो स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस हुआ और स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस पे सेंसरी नर्व रूट फाइबर आया तो इसका नाम पड़ गया सेंसरी नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियोनिक सिस्टम. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे 3 जगह दिया. अब ये तीनों जगह जब चला गया मैसेज, ओके, तो ये तीनों न्यूक्लियस ने क्या किया? ये तीनों न्यूक्लियस ने एक बहुत अच्छा चीज किया, दैट इज कि इन्होंने लेमिनिस्कस के फॉर्म में अपना फाइबर्स एसेंड किए अपवर्ड और इन सबको कहां जाना पड़ेगा? थैलमस तक जाना है. तो इन द फॉर्म ऑफ लेमिनिस्कस पोस्टीरियरली दिस फाइबर्स रन इन द असेंडिंग फैशन एंड गोज असेंडिंग इनटू द थैलमस. अब थैलमस तो इतना बड़ा है, क्या थैलमस पूरे थैलमस में नहीं, इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज वेंट्रो एंटीरियर मिडिल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस. तो अब क्या किया इन्होंने? एक लेमिनिस्कस का फॉर्मेशन किया जिसका नाम होता है ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस. आप मेलामेंट पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि ट्राइजेमाइनल लेमिनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, यही है जो तीनों न्यूक्लियस हैं उन्होंने अपने असेंडिंग फाइबर्स दिए हैं और उसके थ्रू वो अपना जो इंपल्सेज है वो थैलमस तक पहुंचा रहे हैं.
अब थैलमस से सेंट्रल गाइडस में जाएगा और इंपल्स रिले होगा, वहां पे मैसेज स्टुपुलेट होगा कि अच्छा पेन है, पेन के लिए ये एक्शन करना है। ठीक है, ये जो ट्राइजेमाइनल लेमनिस्कस था, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज ट्राइजेमाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट। क्यों? देखो, ट्राइजेमाइनल नर्व्स का ही तो ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब रोड, तो ट्राइजेमाइनल नर्व का ही तो ट्रैक्ट है। और किसको मिल रहा है? तो थैलमस को मिल रहा है। दो एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो ट्राइजेमाइनोथैल्मिक ट्रैक्ट। क्लियर है? अब जल्दी से रिवाइज करो, क्योंकि सेंसरी अब मैंने कंप्लीट कर दिया यहां से, कि देखो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन था, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट था, 3 ब्रांचेज उसने दिया, ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ये तीनों ब्रांच सेंसरी ब्रांच होते हैं, ये इंपल्स को लेते हैं जिस एरिया में ये सब जाते हैं वहां से, और फिर ये अपने सेंसरी नर्व रूट फाइबर्स के थ्रू ये अपने स्पाइनल नर्व न्यूक्लियस को देते हैं, और फिर वहां से थैलमस तक जाता है मैसेज, थैलमस से आगे चला जाता है गाइडस, सेंट्रल गाइडस वगैरह में। ये जो तीनों ब्रांचेज हैं, 3 फोरामेन से बाहर आते हैं फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। द ऑप्थेल्मिक जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से बाहर आता है, मैक्सिलरी जो है वो फोरामेन रोटेंडम से बाहर आता है, और मैंडिबुलर नर्व का जो ब्रांच है वो मैंडिबुलर नर्व जो है वो फोरामेन ओवल से बाहर आता है फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। ओके सॉरी। अब क्या हुआ, ये तीनों अपना सप्लाई करेंगी एरियाज को, फेस के एरियाज को। पीछे इन्होंने इंपल्स लिया, पेन, टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, फाइन टच और फाइन पेन एक्सेट्रा को 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को ये आराम से ले लेते हैं। उसके बाद ये सेंसरल अपने तीनों न्यूक्लियस के थ्रू, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस और प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस और स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट न्यूक्लियस के थ्रू लेमिनिस्कस का फॉर्म करते हैं। लेमिनिस्कस क्या होता है? एक कैविटी टाइप का आकार, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ओके, मतलब हाफ सी शेप में लेमिनिस्कस के फॉर्म में ऐसे अपना ब्रांचेज लेकर के सेंसरी को, और वो पहुंचाते हैं इनटू द थैलमस। थैलमस के भी एक पर्टिकुलर एरिया में इन द एसेंडिंग ऑर्डर, एक पर्टिकुलर एरिया में वेंट्रो एंटीरियर मिडिल पार्ट ऑफ द थैलमस में, ओके, और वहां से वो इंपल्स रिले हो जाता है सेंट्रल गाइडस में। तो यहां से सेंसरी का कंप्लीट हो गया काम। सॉरी। अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉन्स में ही एक मोटर नर्व न्यूक्लियस होता है। मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि मैक्सिलरी जो है वो मिक्स नर्व है। कभी भी मैक्सिलरी सेंसरी नहीं है ना वो कंप्लीट मोटर है, वो एक मिक्स है। अब कैसे है देखो, जो मिड पोंटाइन एरिया था वहीं पर लाई करता है हमारा मोटर नर्व का न्यूक्लियस, ओके। ये जो मोटर नर्व का न्यूक्लियस था, वहां से एक नर्व रूट पास हुआ, दैट इज मोटर नर्व। ये मोटर नर्व कभी भी ट्राइजेमाइनल सिस्टम में इंटर नहीं करता है, गैंग्लियोनिक सिस्टम में ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में इंटर नहीं करता है, वो सीधा सीधा अपना पैरेलली रन करते हुए आता है फोरामेन ओवेल के पास। फोरामेन ओवेल से वो एग्जिट करता है, ठीक है, और पैरेलली रन करता है एब्ड्यूसेंट और फेशियल नर्व के बीचों बीच मैक्सिलरी मैंडिबुलर नर्व के साथ में, ओके, नॉट मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर के साथ में रन करता है। तो आपके बुक में लिखा गया है कि फ्रॉम द मोटर नर्व न्यूक्लियस a nerve arises, that is motor nerve comes out from the foramen ovale and runs parallel to the mandibular nerve and parallel to the abducent nerve and facial nerve and supplies the different parts of the muscles of mastication. मैं नाम बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं, and some tensor muscle and some muscles of the TMJ and some muscles of the floor of the mouth. ओके, तो ये तो हमारा टोटल था ट्राइजेमाइनल नर्व का ब्रांचेज। ओके, समझ में आया? अब देखो जो हमारा फेस में जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन या फिर मैक्सिलरी डिवीजन या फिर मैंडिबुलर डिवीजन सप्लाई करता है, तो 2 पार्ट मैंने बताया ना, कि एक होता है डेट इज सेंसरी और एक होता है डेट इज हमारा मोटर, ओके। तो सेंसरी सप्लाई, सोमैटो सेंसरी इंपल्सेस लिए जाते हैं, वर्ड पे फोकस करो, सोमैटो सेंसरी इंपल्सेस लिए जाते हैं। तो नाम है जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स से क्या काम होता है? इनका काम क्या है? दे कैरी द सेंसेशन ऑफ फाइन टच। अब फाइन टच है तो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ओके।
पेन, टेम्परेचर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन। तो इसको ये कैरी करके वही मिड ब्रेन वगैरह को लेकर के जाते हैं और फिर वहां डिफरेंट न्यूक्लियस के थ्रू थैलेमस तक देते हैं। याद हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अब ये किसको किसको सप्लाई करता है? जनरल सोमैटिक नर्व न्यूक्लियस। देखो अब ध्यान करो, मैं बोर्ड पे नहीं दिखाना चाहता आपको, आप सिंपल ध्यान करो कि हाफ ऑफ द हेड, ओके, सही है। क्योंकि देखो आप एक चीज देखो कि जो हमारा जनरल सोमैटिक फाइबर्स था कहां कहां सप्लाई करता, ऑप्थेल्मिक कहां दे रहा था? अपर पार्ट ऑफ द हेड, ओके, उसके बाद अपर पार्ट ऑफ द आई, आईज लोअर पार्ट एंड डिफरेंट नेजल साइनसेस को। तो ऑलमोस्ट फुल फेस, पूरे फेस को, चीक वगैरह को भी कवर कर रहा था। क्रेनियल कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि वहीं से निकल के आ रहे हैं, ओके। एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई को स्पेशली कॉर्निया को सप्लाई मिल रहा है इससे, ठीक है, ये सब ऑप्थेल्मिक दे रहा है। अब आ जाओ मैक्सिलरी किसको किसको देता है? नोज को, ओरल कैविटी को, गम्स को एंड टीथ को, ठीक है, तो इसको भी कवर किया इसने। इसके अलावा जो मैंडिबुलर है वो भी अपने गम्स को देता है, चिक को देता है और अपर पार्ट ऑफ द लिप को देता है एंड देन द टीथ को देता है, ओके। अपने डिफरेंट ब्रांचेस से, मेंटल ब्रांचेज हो गया, उसके बाद उसके एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेज होते हैं, उन सब से देता है। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर को भी सप्लाई करता है हमारा ये ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। अब ये ट्राइजेमिनल नर्व, एक्सटर्नल ईयर की एक कहानी और मैं बता दूं जल्दी जल्दी। एक्सटर्नल ईयर को 4 नर्व मिलकर सप्लाई करती हैं। एक्सटर्नल ईयर इज सप्लाइड बाय द 5th नर्व, एक्सटर्नल ईयर इज सप्लाइड बाय द 9th नर्व, 7th नर्व एंड द 10th नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल भी सप्लाई करता है, वैगस भी सप्लाई करता है, फेशियल भी सप्लाई करता है और ट्राइजेमिनल तो करता ही है। तो एक्सटर्नल ईयर इज सप्लाइड बाय टोटल 4 नर्व। तो अब जल्दी से देखो एक चीज कि जनरल सोमैटिक फाइबर, एफरेंट फाइबर जो होते हैं वो फाइन टच, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को लेते हैं एंड दे सप्लाई द सेंसेशन फ्रॉम ऑफ द हाफ ऑफ द हेड, ऑलमोस्ट फुल हेड, क्रैनियल कैविटी को, एंटीरियर और मिडिल क्रैनियल फोसा को, एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई को, नोज, पैरानेजल साइनस, ओरल कैविटी, गम, टीथ एंड एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करता है। अब आ जाओ मेन चीज, अब बताता हूं कैसे। ये मोटर सप्लाई की कहानी क्या थी कि पोन्स में एक मोटर न्यूक्लियस था, उससे मोटर नर्व निकला, उसने ट्राइजेमिनल गैंग्लियोनिक सिस्टम में इंटर न करके सीधे फोरामेन ओवल से पैरेलली रन करके मिक्स नर्व बनते हुए मैंडिबुलर के साथ में रन कर लिया और इसने सप्लाई किया मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को। आप लोग रटते हो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, मत रटो। 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन मेन होती हैं, दे आर कॉल्ड माता। माता, मा मतलब मैसेटर, ता मतलब टेम्पोरालिस। माता, मेरी एलपी, मेडिकल कॉलेज में एलपी होते हैं ना, जो लैब पार्टनर्स होते हैं, तो मेरी एलपी, एलपी मींस लेटरल टेरिगोइड, मेरी एलपी एमपी बन गई है, मतलब मीडियल टेरिगोइड। सीधा बात है, माता मेरी एलपी एमपी बन गई है। अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, मां मुझे टेंशन हो रहा है, मतलब टेंसर वेली पैलेटनी और टेंसर टिम्पेनाई, ओके हो गया। बेटा तू टेंशन मत कर, इसको डाइजेस्ट कर, डाइजेस्ट से डाइजेस्ट्रिक। अब मां मैं डाइजेस्ट कैसे करूं? बेटा ये तो अपने मतलब एंटीरियर अपने आप से पूछ। एंटीरियर मैं कहानी के फॉर्म में आपको याद करवा रहा हूं कि मोटर जो है वो हमारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करता है। माता मेरी एलपी एमपी बन गई, इसका हो गया मुझे टेंशन हो रहा है, टेंसर वेली पैलेटनी और टेंसर टिम्पेनाई, इन दोनों को भी सप्लाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अपने आप से डाइजेस्ट कर, अपने आप से डाइजेस्ट कर मतलब एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्ट्रिक, ओके ओके मां। बेटा कहता है ओके मां, मतलब माइलोहाइड। सिंपल सी बात है ना, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, तो इसको आपको याद करने का एक ट्रिक मिल गया आपके पास, एक कहानी के फॉर्म में समझा दिया मैंने। तो ये सब देख लो यहां पे, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्ट्रिक, टेंसर वेली पैलेटनी, टेंसर टिम्पेनाई और माइलोहाइड, ओके ये हो गया। अब एक चीज आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि जो पोन्स में है हमारा ये जो सेंसरी नर्व रूट फाइबर गया है, मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज समझा रहा हूं, समझो इस बात को कि पोन्स में ये था हमारा क्या, ट्राइजेमिनल गैंग्लियोनिक सिस्टम, ओके। इसने कुछ नर्व न्यूक्लियस पार्ट्स, नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर दिए,
ये इंटर किया लेटरल टू द मिड पोंटाइन एरिया इनटू द पॉन्स। अब यहां पे जो ये पॉन्स पे इंटर किया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह को लेने के लिए माइलिनेशन होता है। जो हाईली माइलिनेटेड होती है वो फाइन टच को लेती है, फाइन पेन को लेती है, फिर थोड़ा माइल्ड माइलिनेटेड होता है और फिर थोड़ा लो माइलिनेटेड होता है। ओके, अब माइलिनेशन तो होगा। अब एक चीज समझो, इसके ऊपर माइलिनेशन हो गया। ओके, अब माइलिनेशन की कहानी ही है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, कि ये जो माइलिनेशन होता है दोनों जगह दो तरीके से होता है यारो। ये जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन था टीजी, यहां जो माइलिनेशन होगा आउटसाइड ऑफ द पॉन्स, इट विल बी माइलिनेटेड बाय द स्वान सेल्स। ओके, इनसाइड ऑफ द पॉन्स विल बी माइलिनेटेड बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बड़े हरामी हैं। इन्होंने क्या किया, ½ इंच बाहर आ गए ऑफ द पॉन्स। ½ इंच जब पॉन्स से बाहर आ गए तो इन्होंने क्या किया, माइलिनेटेड कर दिया पॉन्स के बाहर। तो आप बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हो गया भाई साहब। इससे नुकसान ये हुआ, फायदा बहुत कम है, नुकसान ज्यादा है। तो नुकसान क्या हुआ कि कोई भी डिजीज यदि इनसाइड में हुआ है, मतलब इनसाइड ऑफ द पॉन्स में हुआ है, क्रैनियल कैविटी के अंदर, पॉन्स के भी अंदर हुआ है, वो डिजीज क्या करेगा, नर्व रूट फाइबर को डैमेज करेगा आउटसाइड ऑफ द पॉन्स, और उसकी वजह से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। तो ये डिजीज होता है हमारे जो ट्रैक्ट होती है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसके अंदर में होता है, और उसका माइलिनेशन में डिफेक्ट होने की वजह से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के वो बाहर सेंसरी नर्व रूट फाइबर्स पे आ जाता है, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाता है, और फाइनली मोटर एरिया में भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो ये ½ इंच ज्यादा माइलिनेशन किए हैं उसकी वजह से क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। सो ये था हमारा टोटल ट्राइजेमाइनल नर्व का एक शॉर्ट ओवरव्यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए। और दूसरा, आपको नोट्स टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे जो कॉन्टेक्टिंग लिंक है सब हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ओसिनो।